हमारे YouTube चैनल मैथ मुस्कान पर आप सभी महानुभावों को हार्दिक अभिनंदन एवं मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद बच्चों। गणित शब्द बहुत प्राचीन है तथा वैदिक साहित्य में इसका बहुतायत से उपयोग किया गया है। यूँ तो सभी विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही शिक्षा में गणित का सदा उच्च स्थान रहा है। गणित के संदर्भ में जैन गणितज्ञ श्री महावीराचार्य ने अपनी गणित सार संग्रह नामक पुस्तक में भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, लौकिक, वैदिक तथा सामाजिक जो व्यापार है उन सब में गणित का प्रयोग है। नेपोलियन जैसे महान शासक एवं राजनीतिज्ञ के अनुसार गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। प्लेटो ने तो अपने पाठशाला के द्वार पर यहाँ तक लिख रखा था कि जो व्यक्ति गणित को नहीं समझते, जो व्यक्ति रेखा गणित को नहीं समझते, वे पाठशाला में शिक्षा ग्रहण के ध्येय से प्रवेश नहीं करें। प्यारे बच्चों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान है। चलते हैं पार्ट 2 नंबर सिस्टम की ओर देखते हैं। नंबर्स के बारे में बताए थे, अब है सो उसके सिस्टम से लेकर चलते हैं। पहला नंबर, अगर हम कोई संख्या लिखते हैं जैसे कि 5, 7, 8, 3, 2, 4, अगर इसमें आपको पूछ दिया जाए कि मान लीजिए कि 3 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में, तो क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान होता है, तो प्लेस वैल्यू 3 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा आपको 3 से 3 के बाद कितना अंक है उतना शून्य बैठा दीजिए, उतना 0 बैठा देंगे, 300। 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 300। अब 3 का फेस वैल्यू मतलब अंकित मान या जातीय मान पूछे तो 3 ही होता है, तो हम 3 लिख देते हैं। अब इसी जगह सवाल क्या जाएगा कि 3 के दी हुई संख्या में 3 के प्लेस वैल्यू और 3 के फेस वैल्यू यानी 3 के स्थानीय मान और 3 के जातीय मान या अंकित मान वही चीज हुआ। जो फेस वैल्यू जो हम देख रहे हैं जैसे 5, 7, 8, 3, 2, 4 उसका फेस वैल्यू वही होगा, अंकित मान या जातीय मान वही होता है जो संख्या के बारे में कहा जाता है। लेकिन जब है सो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कहेगा तो उस संख्या के बाद कितना डिजिट है उतना शून्य को हम लगा देंगे। तो 3 का स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान जिसको प्लेस वैल्यू कहते हैं 300 होगा। तो 3 का और 3 का फेस वैल्यू बोलेगा तो 3 बोलिएगा, और दोनों का अगर अंतर बोले तो घटा दीजिए। तो ये 10 में से 3 गया 7, ये बच जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 2। अगर 3 के यानी 3 के अगर प्लेस वैल्यू बोलता है, 3 का अगर प्लेस वैल्यू बोलता है तो 300 लिखते हैं, और 3 का फेस वैल्यू बोलता है तो यही 3 ही लिखते हैं, और कहता है कि दोनों का योग, तो दोनों को जोड़ देंगे, 3, 0, 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 7, 5, 7, 9, 8, 4, 2 लिखा गया है और बोलता है कि 9 का प्लेस वैल्यू, तो 9 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 पर 000। अगर 8 का प्लेस वैल्यू बोलेगा तो 8,000, 8 पर कितना 0 आ जाएगा? 8 के बाद 2 अंक हैं, 2 डिजिट है, तो मतलब 8 पर 00 कर देंगे। अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे, घटाने के लिए कहेगा तो घटा देंगे। अगर जोड़ने के लिए कहता है तो 9800 हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई और दूसरा उदाहरण लेते हैं तब तो आगे बढ़ते हैं, सिंपल से लेकर चलेंगे। अगर है मान लीजिए 4, 3, 2, 5, 9, 7 में 2 का प्लेस वैल्यू
2 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 लिखेंगे। 2 के बाद कितना डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, तो 3 0 मारेंगे। और उसका बोलेगा कि फेस वैल्यू, तो आप जानते हैं कि फेस वैल्यू वही होता है जो बोला गया, जिसका बोला गया वही होता है। तो 2 के बारे में बोला गया तो 2 ही लिखेंगे। अगर बोलता है कि 2 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस बताने, और या ये पूछ सकता है 2 के स्थानीय मान और 2 के जातीय या अंकित मान में अंतर क्या है, तो अंतर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 9 9 1, ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। लगभग ये समझ गए होंगे, बहुत छोटा चीज था, जानते ही होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, हाई लेवल पर चलेंगे। अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा हिंदी में, प्रथम n लगातार प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसको लिख सकते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट एंड consecutive natural number equal to n into n plus 1/2। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग n into n plus 1/2। The sum of the first n consecutive natural number n into n plus 1/2। For example, as अगर दे दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20, तो हम देखते हैं कि यह नेचुरल नंबर का ग्रुप है और लास्ट नंबर है सो आपको 20 है। तो देखते हैं कि ऐसा टोटल संख्या कितना होगा, टोटल नंबर है सो आपको n, जो n का मान क्या होगा, टोटल कितना है, लगातार है तो मान कि n हो जाएगा आपको 20। n का काम करेगा 20, तो 20 n के बदला में लिखेंगे 20 और 20 प्लस 1, n मतलब 20 प्लस 1, तो 20 प्लस 1 21/2। इसको अगर काटते हैं तो 10 आता है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं 21 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 210, ये हो जाता है। इसी में अब इसको ब्रेक करके दिया, लगातार नहीं, 1 से लगातार नहीं रहेगा कहीं तक, तो इसको कोई ब्रेक करके दिया जाए तो कैसे करेंगे, अगेन देखते हैं। अगेन अगर 21 से लिया, 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस डॉट 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 29 प्लस 30, 21 से लेकर 30 तक नेचुरल नंबर का सम पूछ रहा है। तो हमको देखना है क्या, सूत्र यहाँ फॉर्मूला बता रहा है n इंटू एन प्लस 1/2, या कब होगा जब 1 से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर, 1 जहाँ शुरू से होता है तो वहाँ से स्टार्ट होगा तब। लेकिन यहाँ ब्रेक किया हुआ है तो हम 1 से लेकर 30 तक का सम निकालेंगे और 1 से लेकर 20 तक के सम को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको 21 से लेकर 30 तक निकलता है। आपको दिख रहा है क्या, लुकिंग, वही n का काम कर लुकिंग, देख रहे हैं, लुकिंग आप देख रहे हैं 30 को, n का काम करेगा 30 इंटू 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31
अपॉन 2 माइनस, पीछा चलेंगे, जस्ट बिफोर नॉट लुकिंग, जस्ट बिफोर नॉट लुकिंग, यह ग्रुप है नेचुरल नंबर का, तो 21 से जस्ट पहले क्या नहीं दिखता है आपको, 20, तो n का काम पीछे वाला में n का काम करेगा 20, तो 20 और 20 के बाद 1 जोड़ते हैं, 20 में 1 जोड़ते हैं तो 21/2, इसको अगर काटते हैं तो 15, इसको काटते हैं तो 10, इसको गुना कीजिएगा, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 1 46 माइनस 10 को और 21 को गुना करेंगे, 10 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 होगा, माइनस करेंगे 5, इसमें 6 में से 1 चला जाएगा तो 5, 4 में से 2 चला जाएगा तो 2, यही आपका आंसर होगा। और इस तरह से ब्रेक किया जाएगा, इस तरह से स्क्रीनशॉट लेंगे। दूसरे इवेंट नंबर को लेकर चलते हैं। दूसरा, प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 और या L/2 इंटू L/2 प्लस 1। L जहां लास्ट नंबर है, अगर लैंग्वेज के रूप में पूछा जाएगा प्रथम 10 प्रथम संख्याओं का योग, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा संख्याओं का सीरीज रहेगा तब हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। चलते हैं, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल S 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर 20 तक दिया हुआ है तो इसमें हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं करके इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लास्ट नंबर मालूम है। n निकालना होगा तो n के लिए है सो मल्टीप्लाई n निकालेंगे तो 20 है, 20 का आधा कर दीजिएगा तो 10 होगा, तो इस सूत्र का प्रयोग कर दीजिएगा। लेकिन हम यहाँ लास्ट नंबर दिया हुआ तो लास्ट नंबर से प्रयोग करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, l ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। अच्छा, इंग्लिश में ठीक है, लिख देते हैं L/2, मतलब लास्ट नंबर क्या, 20/2 इंटू 20/2 प्लस 1। इसको अगर काटते हैं तो यहाँ आता है 10, इसको काटते हैं तो यहाँ आता है 10, 10 1 11, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 110 आता है। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, द सम ऑफ first of the first and consecutive even numbers equal to n into n plus 1 और L/2 into L/2 प्लस 1, ये लिखेंगे और उसी सूत्र का प्रयोग कर देंगे तो वही आ जाएगा। अब इसी को ब्रेक करके दिया हुआ रहेगा, सेम चीज है, द सम ऑफ द फर्स्ट n कंसेक्यूटिव इवन नंबर n इंटू n प्लस 1 और L/2 L
where l is the last number of the sequence l/2 into l/2 प्लस 1, ये सूत्र होता है। तो उस पर बैठा दिए हैं। अब ब्रेक करके आप देखते हैं, अगर कहीं दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है 22 प्लस 24 प्लस 26 प्लस डॉट 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 प्लस 40। आप ये देखिएगा कि मान लीजिए ये सीरीज जो है किन संख्याओं का सीरीज है, तो इवन नंबर का सीरीज है। 22, 24, 26 यानी डॉट डॉट यानी 40 तक गया है, यानी कंसेक्यूटिव लगातार है, लेकिन ब्रेक किया, एक से नहीं चालू है। तो हमको दिख क्या रहा है? दिख रहा है आपको 40/2 अपॉन इंटू 40/2 प्लस 1। अब ऐसा टूटा हुआ है तो माइनस जस्ट बिफोर नॉट लुकिंग, यानी 22 से पहले जस्ट क्या नहीं दिखता है आपको? सम संख्या का ग्रुप है तो समय संख्या खोजना है, नो कि ऐसो ऑड नंबर खोजना है। तो यानी 22 के पहले इवन नंबर नहीं दिखता है, वह है सो 20। तो यानी L का काम करेगा 20/2 इंटू 20/2 प्लस 1। इसको अगर काटते हैं तो ये आता है 20, इसको काटते हैं तो ये आता है 20, इसको काटते हैं तो 10, इसको काटते हैं तो 10। तो 20 इंटू 21, 20 इंटू 21 माइनस 10 इंटू 10 प्लस 11। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 42 और 0 तो 420, 420 माइनस 110। इसको घटाते हैं तो 0, 1, 3, यही आपका आंसर हो जाएगा इवन नंबर का। नेचुरल नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर पर चलते हैं। तीसरा नंबर ऑड नंबर। प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योग बराबर होता है। प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n² या l+1/2 का होल स्क्वायर। l मतलब लास्ट नंबर में 1 जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद स्क्वायर कर देंगे, वही है सब प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का जो होगा। तो इंग्लिश में लिख सकते हैं द सम of the first and consecutive odd numbers equal to n² और l+1/2 का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल एस ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो 1 2 जोड़ते जाइए तो अगला मिलता जाएगा 1 + 3 + 5
प्लस डॉट 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 90। आपको इस फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा एल का, इसके बारे में भी बताएंगे, एल प्लस 1/2। तो लास्ट नंबर आप देख रहे हैं क्या है 91, सूत्र में है +1/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको 19 और 1 को जोड़ते हैं तो 20/2 का होल स्क्वायर, इसको काटते हैं तो 10 आता है। 10 का होल स्क्वायर मतलब 10 × 10 बराबर 100। इसी को अगर ब्रेक करके दिया हुआ रहेगा अगेन, अगर यह ऐसा दे दे 11 + 13 + 11 + 13 + 15 + डॉट डॉट 29, तो ब्रेक किया हुआ है तो उसके बारे में बताए थे। लुकिंग क्या देख रहे हैं 29, एल कौन क्या हुआ 29 + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस के साथ लेंगे। ये ग्रुप है ऑड नंबर का, 11 से जस्ट पहले ऑड नंबर क्या नहीं दिखता है, 11 से पहले तो होता है 10 जो कि इवन नंबर है तो उसको नहीं लेंगे। तो 11 से पहले 9 नहीं दिखता है तो एल का काम करेगा 9। तो 9 + 1 वही सूत्र लगेगा 9 + 1/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको जोड़ते हैं तो 30/2 का होल स्क्वायर, और इसको जोड़ते हैं तो 10/2 का होल स्क्वायर। इसको काटते हैं तो 15, इसको काटते हैं तो 5, इसको 15 का स्क्वायर करते हैं 225 माइनस 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 200, इतना ही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं मैक्सिमम 20 मिनट का। आज तो मैंने कम बताए हैं, लेकिन अगले दिन ज़्यादा बता देंगे। इसी में नंबर सिस्टम अभी बहुत चलेगा, क्योंकि 20 मिनट का चलता है, ये बहुत दिन का क्लास रहता है, लेकिन हम टोटल पार्ट बताएंगे इसके बारे में। नंबर सिस्टम के बहुत चीज़ बाकी है इसमें, लेकिन समय की कमी के कारण या कहिए फर्स्ट मतलब कि यूट्यूब पर आए हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। हाँ, एक बात ज़रूर है, ऑफलाइन बहुत बेहतरीन हम जैसे हम यहाँ पर आते हैं थोड़ा सो अटक अटक करे होता है, वैसा नहीं होता है, बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं। लेकिन आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, नहीं समझ में होगा तो कमेंट भी कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जय हिंद बच्चों, और मेरे महानुभावों को प्रणाम।